एक ऐसा इंडियन शख्स जिसको सब लोगों ने किंग ऑफ गुड टाइम बोलते थे, जो अपने वक्त पे वो महाराजाओं वाली जिंदगी गुजार रहा था, जो एक रात में लाखों करोड़ों रुपए यूं ही पार्टी में उड़ाते थे। जहां दुनिया भर के बिलियनर्स अपने प्राइवेट जेट पे घूमते थे, वही इसके पास अपने खुद का बोइंग 727 विमान था। लेकिन आज उसके नाम इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़े फ्रॉड केस में लिखा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय माल्या की, किंगफिशर कंपनी के मालिक, जिन्होंने उसके दम पर हर एक चीज को हासिल किया था जो एक नॉर्मल इंसान अपने सपने में देखता होगा। आखिर में ऐसा क्या हुआ जो ही नाम उसको पूरी तरीके से लेके डूबा? तो चलो हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। विजय माल्या को एक बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस था। आखिरकार वो शराब का बिजनेस करता था, जिसमें आम लोग विजय माल्या को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी, और माल्या इनडायरेक्टली एक रेस्पेक्टफुल बिजनेस में घुसना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक 5 स्टार एयरलाइंस बनाने का सिद्धांत ले लिया, और उसको ये अंदाजा नहीं था उसके एक डिसीजन पूरे बिजनेस को तहस नहस कर सकता था। विजय माल्या अपने नए एयरलाइन का नाम रखा किंगफिशर एयरलाइंस, और आम लोगों को कम से कम बजट में एक 5 स्टार एयरलाइंस की एक्सपीरियंस कराना चाहता था। उन्होंने अपने फ्लाइट में खाने पीने की ह्यूज वेराइटीज ऑफर किया, और हर एक सीट के पीछे एंटरटेनमेंट के लिए डिस्प्ले भी ऐड किया। विजय माल्या खुद हर एक एयर होस्टेस का इंटरव्यू लिया। सभी एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म को इंडिया के टॉप डिजाइनर ने डिजाइन किया। सभी एयर होस्टेस को हाई लेवल की ट्रेनिंग दिए गए, और उनको ये भी बताया गया कि उनको किन किन डायटों को फॉलो करना है। इन सारे फैसिलिटी के साथ विजय माल्या का प्लानिंग था जेट एयर और एयर इंडिया के टिकट के प्राइस से उनके टिकट का प्राइस कम रखना। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइन को उनके बेटे के बर्थडे 7 मई 2005 को लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी वो 9 मई 2025 को लॉन्च किया, और किंगफिशर एयरलाइन की फर्स्ट फ्लाइट मुंबई से बेंगलोर तक थी। विजय माल्या खुद इस फ्लाइट के अंदर था और अपने इस नए एयरलाइन के पैसेंजर को वेलकम करना चाहता था। शुरू में सभी फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद डिस्प्ले के अंदर माल्या सभी पैसेंजर को वेलकम कर रहा था, और कुछ ही दिनों में कई कस्टमर्स दूसरे एयरलाइन से किंगफिशर एयरलाइन में शिफ्ट होने लगे थे, जिस कारण किंगफिशर और भी बहुत सारे प्लेन को खरीद के इंडिया के अलग अलग रूट पे ऑपरेट करना चालू कर दिया था। और माल्या ये भी डिसाइड कर लिया था किंगफिशर को डोमेस्टिक नहीं बल्कि इंटरनेशनल कंपनी बनाना चाहता था। लेकिन इंडिया के अंदर इंटरनेशनल लाइसेंस पाने के लिए एक कंपनी को कम से कम 5 साल की फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए था। लेकिन माल्या के अंदर उतना पेशेंस नहीं था। उन्होंने एक ऐसी एयरलाइन को खरीदने का सिद्धांत लिया जो 5 साल इंडिया के अंदर फ्लाइंग एक्सपीरियंस कर चुका था, और उस कंपनी का नाम था एयर डेक्कन, जो लो कॉस्ट एयरलाइन के नाम से भी जाना जाता है। और विजय माल्या एयर डेक्कन के कंपनी को 1000 करोड़ से खरीद लिया, और माल्या को इंटरनेशनल फ्लाइंग करने का लाइसेंस भी मिल गया, और उनके पहले इंटरनेशनल फ्लाइट था बेंगलोर से लंदन तक। और कंपनी को खरीद के कुछ ही दिनों के बाद सारे प्लेन को रिपेंट करा के किंगफिशर नाम का ब्रांडिंग भी लगा दिया, और बाद में उसको ये कहते हुए बंद कर दिया किंगफिशर लो कॉस्ट एयरलाइन को प्रमोट नहीं करते हैं। और देखते ही देखते 2008 में किंगफिशर इंडिया का सबसे बड़ा एयरलाइन कंपनी बन गया था। ऑलमोस्ट हर प्लेन फुल रहती थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, किंगफिशर हाई फैसिलिटी के कारण अभी भी लॉस में चल रही थी। लेकिन तभी मार्केट में एंट्री होती है 2 नए एयरलाइंस, एक था स्पाइस जेट और दूसरा था इंडिगो। इन दोनों एयरलाइंस का एक ही फोकस था, कम से कम पैसों में लोगों को अपनी ओर खींचना। किंगफिशर सोचा था जब कस्टमर को हाई फैसिलिटी की आदत लग जाएगा तब वो टिकट की प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। लेकिन जैसे ही वो टिकट के प्राइस को बढ़ाया था, कस्टमर हाई फैसिलिटी को छोड़कर लो कॉस्ट एयरलाइन की तरफ जाना शुरू कर दिया। माल्या इस बात को सीरियसली नहीं लिया कि इंडियन कस्टमर प्राइस को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। किंगफिशर एयरलाइन में इतना ज्यादा फैसिलिटी डालने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा भारी हो चुका था, इसीलिए फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम कर रही थी। किंगफिशर एयरलाइन जैसे तैसे सर्वाइव कर रही थी। फिर आया 2008 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसमें किंगफिशर एयरलाइन की कमर तोड़ दिया। इस ग्लोबल क्राइसिस में 2 चीज का बहुत ही बड़ा दिक्कत हुआ। पहला, सीट के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रखना था, और दूसरा, फ्यूल के प्राइस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन किंगफिशर के पास इस प्रॉब्लम को झेलने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं था, इसीलिए 2012 को किंगफिशर अपने 32 प्लेन को रिटर्न कर दिया था, क्योंकि वो प्लेन की लीज अमाउंट भी नहीं दे पा रहे थे। दूसरी ओर ऑयल कंपनी के पास 1000 करोड़ की उधारी हो चुका था, और महीनों से एयरलाइंस के स्टाफ को पेमेंट भी नहीं कर पा रहे थे। 2012 के लास्ट में पैसे की और दिक्कत की वजह से बहुत सारे प्लेन को ग्राउंड करने लगा था, और हालत इतना ज्यादा खराब हो चुका था, बचे कुछ प्लेन्स को उड़ाने के लिए इंजन को रिपेयर भी नहीं कर पा रहा था। और कुछ ही दिनों के बाद 2012 की नवंबर के महीने में किंगफिशर एयरलाइंस की डाउनफॉल शुरू हो चुका था। शुरू से ही विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस को चलाने के लिए बैंक से करोड़ों रुपए का लोन ले चुका था।